नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज़ में। और आज के सिम फार्म के ब्लॉग में हम आए हैं ग्वालियर में, जो राजगढ़ तहसील में आता है और ये राजस्थान के अंदर आता है और चुरू डिस्ट्रिक्ट इसका लगता है। और आज हमारे साथ हैं आदराम अंकल जी, और ये बहुत ही सक्षम फार्मर हैं और बहुत पहले से इनका फार्मिंग का एक्सपीरियंस है। और इस एरिया में, ग्वालियर के एरिया में काफ़ी अच्छी फार्मिंग की इनकी चीज़ें जो हैं लोग जानते हैं इनके बारे में। और आज हम इन्हीं से डिस्कस करेंगे किस तरीके की इनकी जो कठिनाइयाँ थी इनके साथ आई और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने अपनाई अपने फार्मिंग के दौरान। और बहुत सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल श्रिम्प फार्मर यानी झींगा पालन करने से पहले एक किसान को जो ध्यान में रखनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रख के और अपनी फार्मिंग को यानी अपनी जो अपने प्रोडक्शन को अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम बात करेंगे आदराम अंकल जी से। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सब वीडियो के साथ जुड़े रहें और अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो आप झींगा पालन करना चाहते हैं, उसके पहले जो भी आपके मन में सवाल आते हैं तो उनका आपके साथ निदान हो सके। और जो भी समस्याएं हैं वो आज अंकल जी से क्या क्या आपकी समस्याएं आई बीच में, क्या क्या दिक्कतें हुई है ना, जो भी प्राकृतिक हो या फिर आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो भी समस्याएँ होती हैं उनका निवारण कैसे किया जाता है, तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं अंकल जी आपसे निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा अपना परिचय दे दें। आदराम पूनिया, ग्वालियर, तहसील राजगढ़, जिला चूरू। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि इनका नाम आदराम पूनिया है, तो अंकल जी शुरुआत कब की थी आपने फार्मिंग की? पहले तो डॉक्टर साहब जी, मैं सभी किसान भाइयों को राम राम। हमने पिछली साल की थी शुरू जी। पिछले साल मतलब आपने अभी 1 साल किया हुआ है? हाँ। तो इससे पहले आपने कभी मतलब कुछ और किया खेती में? सर, हम खेती करते थे। खेती का हमारा पानी है ना जो कामयाब नहीं है। हाँ खारा पानी है। हाँ और ये झींगा फार्म के लिए जो हमारा पानी है ये बहुत बढ़िया है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये आपका जो पानी है इसमें आपने जब खेती की होगी तो क्या आपने उपयोग किया था, क्या फसल आपने लगाई हुई थी? खेती सर होते हुए गुआर बाजरा ये होता है हमारे यहाँ। हाँ। उसके अंदर ये कामयाब नहीं, फसल जल जाती है इस पानी से। अच्छा, पानी से पानी का खारापन ज़्यादा है। हाँ। तो कितने समय तक आपने खेती करने के बाद फिर इस क्षेत्र में आने का सोचा? 1 साल बाद में। 1 साल बाद, है ना। अच्छा, ये पूरा जो आपका फार्म का एरिया है, ये पूरा मतलब कितना एरिया है, लगभग कितना है टोटल जगह है आपके पास? ये 8 एकड़। 8 एकड़ की पूरी जगह है। कितने तालाब आपने बनाए हुए हैं? हमने 4 तालाब बनाए। 4 तालाब आपने बनाए हुए हैं, और 4 तालाब लगभग 1-1 एकड़ के, हाँ, है ना। हाँ जी। 1 एकड़ के 4 तालाब हैं। तो अच्छा, ये पन्नी लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली कि तालाब में पन्नी लगाना चाहिए? आपकी मिट्टी जो है वो जल धारण क्षमता उसमें नहीं है। सर, ये हमारे को, मैं रोहतक गया। हाँ। ये रोहतक यूनिवर्सिटी में, रोहतक के यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे को बताया हाँ पन्नी आपके एरिया में कामयाब है। हाँ हमारी मिट्टी का हाँ। ये जो है ना पानी चूसता नहीं है। अच्छा। एक मिट्टी होती है ना, हाँ कई कच्चे तालाब बनाते हैं। हाँ। कच्चे तालाब बनाते हैं तो हमारे यहाँ बाड़ू मिट्टी है। बाड़ू मिट्टी के अंदर पानी रुकता नहीं है। मेरे को ये बताया कि आप पन्नी लगाओ। ये पन्नी बिल्कुल कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पन्नी आपने जो लगाई थी तो लगभग 1 एकड़ में जो पॉलीथीन लगाने का खर्चा था वो कितना था लगभग? ये सर 3 लाख के लमसम। मतलब 3 लाख में उसने कंप्लीट आपकी पॉलीलाइन 1 एकड़ में लगा दी, है ना। बिल्कुल। अच्छा, वारंटी कितना दिया? 5 साल का? गारंटी वारंटी कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, मतलब चले तो 4 तक, नहीं तो चले तो 5 साल चल जाए, 4 साल भी चल जाए, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा अच्छा। पन्नी की कोई गारंटी नहीं है। तो अब अंकल जी, झींगा जैसे आपने मछली के बारे में भी सुना होगा जो अपनी फिन फिशेस होती हैं, तो हाँ झींगा के बारे में आपको किसने राय दी कि आप झींगा पालन करिए? ये सर मेरे को तो यूनिवर्सिटी वालों ने दी थी। अच्छा। रोहतक। अच्छा, पानी की और मिट्टी की चेकिंग आपने कभी कराई? वो भी रोहतक की करवाई सर यूनिवर्सिटी। आपने कराई, फिर उन्होंने आपको सारी रिपोर्ट दी कि आपका क्या? उन्होंने मेरे को सारी रिपोर्ट दी, बताया उन्होंने, बोले आदर ये पानी है नहीं, आपका कामयाब है, झींगा फार्मिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जब आपने पहली बार स्टार्ट करने का सोचा तो जाहिर सी बात है सबको ही पहले सरकारी मदद की आस लगाते हैं। तो आपके ये चुरू डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान के एरिया में आपने भी कोशिश की थी क्या सरकारी मदद लेने की? सर, सरकारी कोशिश लेने की कोशिश की थी, मेरे को मिला नहीं। जो राजस्थान गवर्नमेंट है ना, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। किसान अपने बलबूते पर काम करे। तो मतलब गवर्नमेंट में जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चल रही है, हाँ जी। उसके तहत काफ़ी किसानों को मतलब 60% और 40% की सब्सिडी मिली जा रही है। तो इसके बारे में आपने जानकारी नहीं ली थी कि मतलब ये मिल सकती है, आपको नहीं मिल सकती? सर, मैंने जानकारी ली थी, मिला नहीं। जयपुर तक पता किया मैंने। अच्छा, जयपुर तक। हाँ जी। और मत्स्य विभाग के कभी कोई अधिकारी या मतलब कोई ऐसे बड़े लोग जो आपके फार्म पे कभी आए देखने? हमारे फार्म पर नहीं आए सर। कभी नहीं आए? मतलब सरकार की तरफ से आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है? कोई कांटेक्ट नहीं। ना आपने मतलब पहले मदद ली और ना अब वो आते हैं? हाँ जी। ठीक है।
तो अच्छा, एक जो तालाब है आपका, मान के चलिए 1 एकड़ का पूरा तालाब है, इसमें आपने एरेटर लगाए हुए हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। हाँ जी। तो कितने एरेटर आपके पास हैं? 1 एकड़ में 4 रेडिएटर हैं सर। और ये कितने एचपी के होंगे? ये 3 HP के। 3 एचपी के। 3 HP। 3 एचपी के 4 एरेटर आपने लगाए हुए हैं। और कितनी देर तक आप ऑक्सीजन देते हैं इनको? मतलब कोई शेड्यूल होगा कि हम इस टाइम तक चालू करेंगे, इतने घंटे? ये सर रात को तो हम बंद करते ही नहीं, रात को नहीं करते है ना, मतलब 8-9 बजे के बाद ये पूरा चालू रहता है? पूरा चालू रहता है सुबह तक। सुबह 5-6 बजे। और दिन में 5-6 घंटा बंद कर देती हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती है। बिजली की सप्लाई का क्या है आपके यहाँ पे? कैसे बिजली रहती है? बिजली सर कट जाती है तो हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर है। तो बिजली जो चली जाती है उसके बाद में जनरेटर शुरू करते हैं। तो शुरुआत आपने 4 तालाब से ही की थी या शुरू में 1-2 तालाब? सर हमने पहले शुरुआत 2 तालाब से की थी, हाँ। फिर आते वक्त 2 तालाब और अच्छा, अभी 4 है। 4 तालाब मतलब आपके पास हो चुके हैं। तो अभी जो पहला तालाब था, मतलब आपका जो पहला कल्चर था, उस समय पे पिछले साल आपका जो बिका होगा, तो क्या मतलब आपके रेट मिले और कितना आपको प्रॉफिट लगा कि हाँ फिर पहली बार, क्योंकि पहली बार तो आपने ट्राई किया होगा सर ये आजमा के देखते हैं कि हाँ जी, होता हाँ, क्या है हाँ, ना? तो पहली बार में आपको हो सकता है कुछ डर रहा हो कि हमें नुकसान ना हो, कहीं ऐसा कुछ था? कुछ था सर, बट कोई नुकसान नहीं हुआ, हम्म, बढ़िया फायदेमंद हुआ हमारे पिछले साल भी। हम्म, और कल्चर हमारा अभी भी बढ़िया निकलेगा। अभी मानो लगभग 20 टन माल तैयार है हमारे पास। अच्छा, 20 टन माल अभी भी तैयार है 4 तालाबों को मिला के, मतलब 5 टन एक तालाब में हम बिल्कुल मान सकते हैं ना? तो अच्छा, ये बताइए कि पहली बार का जो खर्चा था आपके फार्म को बनाने में, वो आपका कितना खर्चा आया होगा 4 एकड़ का पूरा 4 तालाब बनाने का? 60 का लमसम। 60 लाख के आसपास सम कंप्लीट, मतलब बच्चे दाने सब मिला के बिजली का सेटअप पूरा फार्म बनाने में, कंप्लीट है ना? वो पूरा भी आ जाता है ये सब बनाना, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मकान सब पूरा, मतलब है ना? खाली ज़मीन आपके पास थी, हाँ, उसमें आपने डेवलप किया। बिल्कुल। और कितने लोग आप रखते हैं अपने साथ में जो कि मतलब आपके काम करते हैं? 2 बंदे रखते हैं सर। 2 बंदे परमानेंट रहते हैं, हाँ। है ना? वो यहीं रहते हैं? यही- अच्छा, आप स्वयं भी यहीं रहते हैं? मैं स्वयं यही रहता हूँ और मैं खुद काम करता हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे के भरोसे नहीं, आप, नहीं सर। है ना? खुद भी आप मतलब फीड डालना से दवाई काम डालना, करता हूँ सारे मैं। काम। तालाब में भी आप उतरते होंगे फिर? तालाब के अंदर मैं जाता हूँ, लेबर को तो जाने ही नहीं देता हूँ। अच्छा अच्छा, स्वयं आप ही जाते हैं तालाब के अंदर? तो अच्छा, पहली बार का जो खर्चा था लगभग आपका 60 लाख रुपए 4 एकड़ के हिसाब से आया, मतलब तालाब का या पूरा फार्म डेवलप करने में। हाँ जी। उसके बाद जब आपका बच्चा, मतलब जो आपका तैयार माल था वो बिका जब, तो कितना फ़ायदा हुआ आपको? लमसम देखो सर, पहले जो कल्चर निकलता है वो तो लमसम बराबर ही होती है। बराबर हो जाता है, हाँ, क्योंकि तो खर्चा हुआ होता है। दोबारा जो कल्चर निकलता है हाँ। उसमें न्यू मानो आपने भाई आप 70 लाख की बेच दी, हाँ। तो प्रॉफिट मानो आपको 30 लाख। हाँ। तो मतलब 30 लाख के आसपास का एक बार आपको प्रॉफिट हो चुका है। हाँ जी। अ, 4 एकड़ में जो है ना, किस सीजन में आप स्टॉकिंग करते हैं? ये मार्च या अप्रैल। मार्च या अप्रैल के हाँ आसपास? जी। और कौन से साइज का बच्चा होता है जब आप स्टॉकिंग कर लेते हैं? ये 7 या 8 HP का। 8 है ना? अच्छा, ये बताइए कि सफ़ेद झींगा ही करने का आपने कैसे सोचा कि सफ़ेद झींगा ही करेंगे? झींगे तो बहुत टाइप के होते हैं। सर ये सफ़ेद झींगा तो ये जो यूनिवर्सिटी वालों ने बताया ना, हाँ उसी हिसाब से इनका भाव भी बढ़िया मिलता है हाँ। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। हम्म, पानी का जो मेंटेनेंस है हम्म, वो बढ़िया होना चाहिए हम्म। और कोई दिक्कत नहीं। तो अंकल जी, जहाँ पे बता सकता हूँ कि लिटोपेनिस वियतनामी, जो वाइट लेग श्रिम्प जिसको बोलते हैं, वियतनामी श्रिम्प बोलते हैं, उसका कल्चर कर रहे हैं। और ब्रैकिश वाटर में बहुत अच्छा राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के एरिया में इसका कल्चर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि जब आपने मतलब इसका प्रोसेस पहले आपसे आता नहीं रहा होगा कल्चर करने का, तो शुरुआती आपको सीखना पड़ा होगा कि भाई बच्चा कब डालना है, दाना देना है, कब क्या करना है, दवाई क्या देना है, ये सब तकनीकी सहायता आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल ये रोहतक से ही मिली। रोहतक से ही? तो मतलब कुल मिला के आपको सारी तकनीकी सहायता मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मिली? यूनिवर्सिटी के थ्रू मिली। फिर हमारे पास ये डॉक्टर आते जाते थे, चंदन जी, हम्म, उनकी राय हमारे को बढ़िया मिली, हमारा बढ़िया कल्चर निकला, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मेन दवाई का है कि लोग थोड़ा सा कतराते हैं कि हम दवाई उपयोग करें या ना करें, या कुछ दिक्कत आती है, तो आपका क्या विचार है कि दवाइयों का कितना महत्व है आपके झींगे पालन में? सर ज़्यादा नहीं है, डालनी चाहिए दवाई, हम्म, बड़ा महत्व है दवाई, हम्म, काम करती है, टाइम पर ही दो, टाइम पर। मतलब आपका विचार ये है कि दवाइयाँ डालना जरूरी जरूरी है ना? हाँ। उस पर कतराना नहीं चाहिए, कतराना क्योंकि नहीं आदमी ऑलरेडी इतना खर्चा करता है, हाँ। तो थोड़े बहुत खर्चे के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए। नहीं सर, नहीं डालना चाहिए, है ना? दवाई डालनी चाहिए। एनिमल की स्वास्थ्य से खिलवाड़। और दाने के बारे में आप बताइए, दाना कैसा कैसा आपने इस्तेमाल किया? सर पिछली साल तो दाना हम ग्लोबल का यूज करें, ग्रोवेल का, है ना? बहुत बढ़िया रेट था उसका भी। हाँ, अभी हम यूज करें डेक्स, डेक्स इसका भी बहुत बढ़िया फीड है। अच्छा, RNK वाला ये? हाँ जी, हम 10 टन के आसपास मंगा दी, हाँ। यूज किया, बच्चा बढ़िया दाना सकता है, हम्म, कोई पानी परिवर्तन नहीं है, हम्म। बहुत बढ़िया।
आपके 4 तालाबों में लगभग पूरे कल्चर के टाइम में कितना दाना लग जाता है टोटल? लमसम मानो कि 20 लाख का 20 लाख के आसपास का दाना लग जाता है। और दवाइयाँ? दवाइयाँ 1.5 या 2 लाख। 1.5-2 लाख की दवाई। और मतलब ये मिला के दाना और बच्चे आपको कितने में मिल जाते हैं? ये 80 पैसे 50 पैसे का आता है सर। 50 पैसे के आसपास, है ना। और जो ये स्टॉकिंग के टाइम है तो आप कितने बच्चे एक तालाब में डालते हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख बच्चे आप एक तालाब में डाल देते हैं ना। और उसके कितने दिन बाद आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं? वो 4.5 या 5 महीने बाद में आ गए। मतलब 4.5-5 महीने के बाद आप शुरू कर देते हैं। अच्छा, बीच बीच में लोग पार्शियल हार्वेस्टिंग करते हैं, ग्रेड कर करके, मतलब थोड़ा थोड़ा जो बड़े होते जाते हैं उनको अलग करके निकालते जाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? करते हैं सर। करते हैं आप? उसमें फ़ायदा मिलता है फार्मर को। अच्छा। क्यों पीछे वो जो आप जो सीड छोड़ते हैं ना, हाँ। उस टाइम 1.5 लाख बच्चा ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। और जो आप बार बार निकालते हैं ना, तो उसमें ग्रोथ जल्दी ले लेती है, तो निकालना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो एक सामान्य सी बात है कि जो मतलब लेबर या मजदूर आपके पास आते हैं, जो आपके फार्म के सहयोगी हैं, आपके साथ रहते हैं, इनको भी सैलरी देना पड़ता होगा? बिल्कुल। लगभग क्या देते हैं आप इनको? 10,000 रुपये महीने, है ना। और उनका रहना खाना सब यहीं पे। तो अच्छा, आपका घर जो है वो यहाँ से कितना पड़ता है? हमारा घर यहाँ से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। तो आपके घर से, बैकग्राउंड से काफ़ी सपोर्ट होगा इन सब चीज़ों के लिए? हाँ जी, पूरा, है ना। और आपके मतलब जो परिवार के लोग होंगे वो भी कोई इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों को करने बिल्कुल। में? हमारे परिवार का भाई है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ में रहता है, सतवीर सिंह फौजी। अच्छा, फौजी साहब, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आप इस झींगे पालन से खुश हैं, मतलब आप इसमें इंटरेस्टेड? अच्छा, दो लोग 2 तरीके के कल्चर करते हैं। एक करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और 2 लोग दूसरे होते हैं वो शौक और पैसे दोनों के लिए करते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी? सर ये दोनों ही शौक है मेरा भी, पैसा भी चाहिए तो सभी दोनों। मतलब आपको अब मज़ा आने लगा है इसमें? मज़ा आने लगा, है ना। मतलब आपको ये काम करने में जब 3-4 महीने जब खाली ठंड का टाइम होता होगा, उस समय आपका समय नहीं कटता होगा कि करे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। समस्या हो जाती तो है। आप इंतजार करते होंगे कब जल्दी से मौसम आए तो फिर शुरू कर लें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और कोई मछली के बारे में आपने कभी सोचा कि हम कर सकते हैं या करने की सोचेंगे? और सर नहीं सोचा। नहीं सोचा। पानी ही आपका जो है खा रहा है तो इसलिए? पानी ये खा रहा है सर, ये बहुत बढ़िया पानी है। हाँ। और ये जो मछली हमें कई देर से होती है हमारे को कामयाब भी है। ये झींगा जो बोलते हैं इसको नाम कुछ पता नहीं मेरे को इस बार। हाँ, ये सफ़ेद झींगा है। सफ़ेद झींगा यही कामयाब है हाँ। हमारे पानी के अंदर। अच्छा, बेचने का सिस्टम आपका कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है सर, कोई दिक्कत नहीं आती। कौन मतलब खरीद के ले जाते हैं आपसे? ये सर यहाँ के भी ले लेते हैं, दिल्ली वाले भी ले लेते हैं, और मैं तो जो बात करता हूँ तो ये आंध्रा वाले से ही करते हैं। अच्छा, आंध्रा ही जाते हैं। ये आपके मतलब फार्म पे ही आके लेके जाते हैं? सर ये फार्म पर ही आ जाते हैं, वो फार्म पर से ले जाते हैं। पेमेंट भी फार्म पर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैश तुरंत, मतलब आपने जितना तौलाया माल वो तुरंत आपको पैसे देके जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रेट जाता है आपका लगभग? ये 4.5 सर। 450 रुपये पर केजी। और 1 किलो में लगभग कितने चढ़ जाते हैं उस समय पे आपके? ये 30 काउंट मानो सर। 30 काउंट चढ़ जाते हैं 1 किलो में, है ना। आपने खुद भी, आप खाने के शौकीन हैं? नहीं जी, आप नहीं खाते, नॉनवेज ही नहीं खाते आप, नहीं। है ना। तो मतलब आपका कभी ऐसा मन हुआ कि झींगा खा के देखें, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपको बताएं। सही। जो इसकी दवाइयाँ हैं या खाने के पर्पज़ से लोग इसके बड़े बड़े होटलों में इसकी प्लेट 800 रुपये की मिलती है, इस झींगे की, सफ़ेद झींगे सर बताई मेरे को राजगढ़ एक डॉक्टर ने बताई, अरे बोले आदरा में ये खाने के लिए बहुत बढ़िया है, आप खाया करो। वो सर मेरे को खाया नहीं जाती है। अरे तो यार मेरे को भी ला के दो, आप मैं खा के दिखा दूँ आपको। अच्छा, कुछ आपके सहयोगी और साथी होंगे जो आपके फार्म से ही लेके जाते होंगे कभी कभी? बहुत आते हैं सर। बहुत आते हैं ना, फ्रेश झींगा आपके फार्म से लेके जाते हैं। फार्म से भी आप मतलब बिक्री कर देते हैं अगर कोई मांगता है तो? वैसे नहीं करते हैं, कोई यार दोस्त आ गया मतलब खास हो तो। और क्या खेती में आपके पास अभी उपलब्ध है झींगे पालन के साथ साथ में? वो झींगे पालन के साथ और कुछ नहीं, खेती करती नहीं सर, ये झींगा फार्मिंग करते हैं टोटल। पानी का स्रोत आपका क्या है? पानी की कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी ये खेत का यूज करते हैं, तलसीर का ही। ट्यूबवेल है सर। ट्यूबवेल का आप यूज करते हैं? कितने ट्यूबवेल है आपके खेत में? एक ही ट्यूबवेल है। तो ऐसा कुछ कमी नहीं होती पानी की कभी? नहीं सर, पानी हमारे खारा बहुत है, गहराई पानी की ज़्यादा है। गहराई ज़्यादा है, पानी खराब नहीं होता है, ना पानी परिवर्तन होता है। पीने के लिए आप पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं, क्योंकि ये पानी तो पिया नहीं सकते? बरसात का पानी पीते हैं सर, कुंड है। अच्छा, तो ये कुंड के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा ही काम? ये बरसात का पानी आ जाता है सर इसके अंदर। हाँ, उसको इकट्ठा करने के बाद फिर इसको पीते रहते हैं। दवाई देते थे, ये पानी खराब नहीं होता। और दवाइयों में ज़्यादातर कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपको करना अच्छा लगता है, कि वो जरूरी ही है कि मतलब करना ही पड़ेगा उसका उपयोग, वरना उससे? सबसे बढ़िया तो ये है कि जो मिनरल है ना, मिनरल, वो हर 10 दिन के अंदर डालना चाहिए। मिनरल मोल्टिंग के लिए, है ना? मोल्टिंग के लिए। हाँ। वो जो जीरोलाइट है, ये ऑक्सीजन के लिए। जीरोलाइट है, ये बहुत बढ़िया है। प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक है। ये 3-4 चीज़ तो डालनी चाहिए हर 15 या 10 दिन बाद में। अच्छा,
तो मतलब आपको ये लगता है कि दवाइयों का उपयोग सतत 15 से 10 दिन के बीच में जियोलाइट का, मिनरल का और प्रोबायोटिक्स का उपयोग जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे स्वास्थ्य पे दिक्कत नहीं आती है? कभी ऐसा हुआ कि आपने कल्चर किया और बीमारी आ गई हो जो आपसे कंट्रोल में ना हो रही हो? नहीं सर, हमारे तीन कल्चर निकाल लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब आपकी बीमारियों से कोई दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल। कभी थोड़ी बहुत झींगे आपके मरे हुए हों या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं अभी? चलिए बहुत अच्छा। अगर सर पानी का मेंटेनेंस अपना बढ़िया है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका पानी के मेंटेनेंस के लिए आप क्या करते हैं? इसके अंदर सर मड मारते हैं हर 10 दिन के अंदर। तली का जो पानी होता है ना वो हम बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, तली का पानी बाहर निकाल देते हैं तो नीचे जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है। ये 10 दिन में करते हैं आप? नीचे से तिरपाल क्लियर हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो तिरपाल है इसकी जब एक कल्चर जब निकल जाता होगा तो पानी निकाल के सफाई भी करते होंगे पूरा? ये पानी निकाल के सर फिर इसको बढ़िया लाल धो के फिर पानी दोबारा डालते हैं। अच्छा, मतलब पूरा एक बार जब कल्चर होने के बाद आप सफाई करके और फिर एक बार सैनिटाइजेशन के बाद फिर से नए टाइम के लिए स्टॉक करते हैं। तो ये आप कल्चर आपका बंद कब हो जाता है कि अब खत्म हो गया? अभी हो जाएगा 10 महीने, मतलब 9 महीने में। और 9 महीने से फिर ये मार्च तक बंद रहेगा। तो उस समय पे यहाँ पे कौन रहता है? ये मैं रह जाता हूँ, भाई साहब रह जाते हैं। तो यहाँ पे और खेती के काम होते रहते हैं ना? हाँ, तो वो चलते रहते हैं, आते जाते हैं। पशुपालन में भी आपने कुछ कर रखा है? भैंस या गाय है? अभी सर ये यहाँ रहते तो गाय है हमारे पास, दूध पीने के लिए। दूध पीने के लिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपका जो ये सिस्टम है यहाँ का, आप बहुत प्रसन्न हैं इस खेती से? बहुत खुश हूँ है ना? तो और किसान जो है जो इसको कल्चर करना चाहते हैं उनसे क्या लाभ आप चाहते हैं कि क्या उनको आप सजेशन दे सकते हैं जो नया? मैं तो सर उनको गाइड देते हूँ। खेती अपनी होती नहीं है, बरसात कम होती है, पानी अपना खेती को मानता नहीं है, तो आप झींगा फार्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपकी सेवा करने के लिए, कोई आपके फार्म पे आके आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप सहायता मतलब करेंगे? मैं जाता हूँ सर बात। अच्छा, तो अंकल जी कुछ और आपकी सरकार से कोई निवेदन? सरकार से सब डॉक्टर साहब केमिकल कोने को सुविधा तो दे नहीं दिया गवर्नमेंट। मतलब आप चाहते हैं कोई आप सरकार जैसे नए किसान हैं उनके लिए कुछ सहायता दे? सर अभी ये दिन पीछे हुआ था, MP साहब ने मुद्दा भी उठाया था, जो नया जो फार्मर जो है अभी जो नया तालाब बनेंगे उसके लिए कुछ सब्सिडी बता रहे हैं। तो मतलब आपका है विचार कि भविष्य में आपका जो अच्छा भविष्य में आपको कुछ और बढ़ाने का है कि तालाब और बढ़ाएंगे? देखेंगे कल अगले साल देखेंगे सर। अगले साल से आप और एक्सपांड करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुल मिला के आपको बढ़िया फायदा है और बढ़िया आपको समस्याएं जो है कुछ भी नहीं आ रही, तो इस कारण से आप जो है तालाब फिर से बनाएंगे क्योंकि आपके फार्म में जगह तो पर्याप्त है, 8 एकड़ की जगह है, तो आप 4 एकड़ में खेती ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। किसान भाइयों के लिए कोई संदेश हो तो आप दे सकते हैं अपना कि आप मछली पालन में आ सकते हैं। जो लोग हिचकिचाते हैं कि हम झींगा पालन करेंगे तो ये समस्या होगी वो होगी, तो क्या आप कुछ बताना चाहते होंगे अपनी तरफ से? सर इस जाने की कोई बात नहीं है, बढ़िया हमारा पानी है, बढ़िया जो मेहनत करेगा किसान उसके लिए बहुत फायदेमंद है, कोई चिंताने की बात नहीं। तो किसान मतलब अपने फुल कॉन्फिडेंस से इस धंधे में उतर सकता है ना? बेचने में, खरीदने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाती? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ भी तरह की समस्या होती है तो आदमी कहीं ना कहीं से कंसल्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और जो मतलब बाहरी लोग आते हैं फीड देने वाले या मेडिसिन के टेक्नीशियंस होते हैं, उनसे भी आपको सहायता मिलती है? मिलती है सर। तो किस तरह की सहायता ये दे जाते हैं मतलब आपको? वो सर हमारे गाइड दे जाते हैं, इतने गेरे को ज़्यादा नहीं हुई ऐसी गाइड देते हैं। ये फीड बढ़िया है, वो फीड के बारे में भी बताते हैं, दवाई के बारे में भी बताते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं हमारे पास। दाना आप कैसे बढ़ाते हैं? जैसे दाना बढ़ाना हो कि वेट करके और 7 हफ्ते 1 हफ्ते में 10 दिन में दाना बढ़ाना पड़ता होगा? वो सर जो इनका वेट बढ़ेगा उसी हिसाब से आप चैक्ट्री लगा के देखेंगे। अच्छा, चैक्ट्री का उपयोग आप करते हैं? चैक्ट्री का उपयोग करते हैं। अगर उसके अंदर आध घंटा या घंटा में फीड खा देंगे, आप ये सोच लें फीड कम जा रही है, और 2 घंटा में अगर फीड खा रही है चैक्ट्री के अंदर तो आप ये सोचना अपनी फीड सीमित जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी उम्मीद है आप जो है नए फार्मर्स को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो आज हमारे साथ आदराम अंकल जी थे जो झींगा पालन करते हैं राजस्थान में और चुरू डिस्ट्रिक्ट में, इनका तहसील राजगढ़ में। आप कभी भी चाहें तो मिल सकते हैं इनसे और इनसे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को इनकी तरफ से जो संदेश है कि किसी भी तरह की समस्याएं या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। झींगा पालन का बहुत अच्छा जो बिजनेस ये कर रहे हैं इससे ये संतुष्ट है। तो किसी भी तरह की समस्याओं के लिए आपको इस वीडियो से जो जितना हो सका होगा आप उससे सीख पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप सब बने रहें वीडियो के साथ और
चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इनकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली बार एक नए अच्छे किसान के साथ, और किसान भाइयों के लिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।